नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभीमा की ऑनलाइन क्लास में। अब हम आगे करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखो अपने को दिया है कि धातु की एक पाइप है जो 70 सेंटीमीटर लंबी है। अनुप्रस्थ गांठ का आंतरिक व्यास 4 सेमी दिया है और बाह्य व्यास 4.4 सेमी दिया है। अपने पास क्या दिया है, एक बेलनाकार पाइप दी है। इस प्रकार मान लो ये एक बेलनाकार पाइप हो गई। क्या हो गई? बेलनाकार पाइप हो गई। अपने को दिया है इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार मान सकते हैं, इस प्रकार की इसकी लंबाई ये तो है 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अपने को दिया है आंतरिक और बाह्य व्यास। देखो इसका मतलब यही हुआ कि पाइप जो है इस प्रकार बनी हुई है। ठीक है। इस प्रकार कुछ इसकी मोटाई है पाइप की। ये वाला भाग है, ये मतलब एक ठोस है। एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप, मतलब पाइप की कुछ मोटाई है। ठीक है। इसमें आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास अपने को दिया हुआ है। आंतरिक व्यास मतलब ये पूरा ये अपने को दिया है 4 सेंटीमीटर। यदि अपने इसको माने तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास इसको माने तो ये 4.4 सेंटीमीटर पूरा। जैसे मान लो यहाँ बना लेता हूँ कि ये पाइप का ऊपर वाला सिरा हो गया, एक पाइप इसके अंदर और है, अंदर वाला सिरा। ये पूरा व्यास तो कितना है? 4 सेंटीमीटर का। और यदि हम इस प्रकार पूरा इसको माने, ये पूरा इसका कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। और अंदर वाला ये कितना है? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो इसकी भी अपने को काम में लेंगे। अब देखो कैसे करना है। तो अपने को पहला पॉइंट दिया है कि पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले हम लिख लेते हैं कि बेलनाकार पाइप की लंबाई या ऊंचाई मान सकते हैं। इसको हम किससे मानेंगे? h से। इसकी जगह पे हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। लंबाई इस प्रकार और ऊंचाई इस प्रकार एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी ऊंचाई h। ऊंचाई h कितनी है? 70 सेंटीमीटर। और पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का आंतरिक व्यास दिया है अपने को 4 सेंटीमीटर। तो अपने एक बार और फिर है बाह्य व्यास। एक बाह्य व्यास भी अपने लिख लेते हैं कि पाइप का बाह्य व्यास, पाइप का बाह्य व्यास कितना है? 4.4 है। अपने ये सब पता होना चाहिए, पहले कंप्लीट लिख लिया कि आपने को बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए। अब देखो हम क्या करते हैं। हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h होता है। 2πr। हमें एक तो पाई का मान पता है 22/7। त्रिज्या अपने को निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई h का मान हमें दिया है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी होगी? देखो त्रिज्या को हम छोटे r से मान लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4/2, कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इसकी भी अपने को त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या को हम यहाँ पे बड़े R से मान लेते हैं, क्योंकि देखो 2 व्यास दिए हैं तो त्रिज्याएं भी 2 होंगी। 2 त्रिज्याएं होंगी, एक तो अंदर वाले की त्रिज्या, एक पूरे बाहरी सिरे की त्रिज्या। तो छोटी वाली त्रिज्या को हमने छोटा R मान लिया और बड़े वाली त्रिज्या को बड़ा R। अपने को पता है कि ये 4/4/2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 2 सेंटीमीटर हो गई।
अब इसका हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेलनाकार जो पाइप है अंदर वाली, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमें देखो त्रिज्या क्या मान के चलनी पड़ेगी, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर माननी होगी और इसके लिए हमने किसको माना है, स्मॉल आर से अपने प्रतिस्थापित किया। तो देखो 2 पाई RH ये हो जाएगा। तो देखो यदि आंतरिक है तो अंदर के लिए हमने त्रिज्या r मानी, तो यहाँ पे छोटा r आएगा। यदि अपने बड़े वाले की बाह्य के लिए करेंगे तो हम उस वक्त देखेंगे कि क्या लिखना है। तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान अपने को पता है 2 है, h का मान अपने को पता है ये 70 है, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा 2 गुना 22 गुना 2 गुना 11। अब इनको आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 2 से करेंगे 88, ठीक है। 88 को फिर किससे कर लेंगे, 11 से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इस प्रकार 968। कितना आ जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाइप का आंतरिक व्यास आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका बाह्य व्यास। सेकंड पॉइंट में बेलनाकार पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बाहर वाला यदि हमने निकालना है, बाहर से पाइप है, जैसे एक सिंगल पाइप मान लो, ये बाहर का वक्र पृष्ठीय निकालना है, मतलब ऊपर नीचे वाला तल को खाली मानना है, मतलब आर पार इसको हमने मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या लगेगा, 2 पाई। देखो 2 पाई RH होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को सूत्र भी उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार हमने इसकी त्रिज्या को माना है। तो बड़े वाली त्रिज्या को हमने क्या माना है, कैपिटल R, और छोटे वाली अंदर वाली त्रिज्या को हमने स्मॉल r माना था, ठीक है। अंदर वाले को इसको तो स्मॉल r माना था, ये पूरे की हमने कैपिटल R माना है। तो यहाँ पे कैपिटल R H मानेंगे। H देखो ऊंचाई दोनों के लिए समान है, 70 रहेगी, अंदर वाले के लिए भी बाहर वाले के लिए भी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 22/7 गुना R का मान देखो कितना है, 2.2 है। अब ये बड़ा R है, बड़े R का मान 2.2 आएगा यहाँ पे, और H का मान कितना है, 70। तो ये कट जाएगा 11 से, 11 7 70, तो बचा 2 गुना 22 गुना 2.2 गुना 11। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद इसका उत्तर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसके आंतरिक और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमें देखो तीसरा पॉइंट करना है। तो तीसरे पॉइंट में अपने को निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो ये पाइप है, इस प्रकार ये पाइप थी, ये पाइप है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर वाला हमने निकाल लिया, बाहर वाला हमने निकाल लिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके जितने भी भाग पर हम रंग कर सकते हैं वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे बाहर की साइड में रंग कर सकते हैं, इसके अंदर की साइड में रंग कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला भाग है
इसकी जो मोटाई है थोड़ी सी, इस पर भी अपने कलर कर सकते हैं। इस भाग का भी क्षेत्रफल हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंदर वाला हो गया, बाहर वाला हो गया। अब ये जो इसकी वलयाकार पट्टी बची ऊपर वाली गोल गोल, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो कैसे निकलेगा। तो ऊपर वाला आपने एक भाग ये मान लिया, इस प्रकार ये पाइप है, ये इसकी वलय हो गई। इस प्रकार इस पट्टी का क्षेत्रफल, जैसे अपनी सीडी डिस्क होती है उस प्रकार ये पट्टी है, पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कितने वृत्त हैं, ये 2 वृत्त हैं। जब भी एक केंद्र को मानकर 2 वृत्त हों तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, इसका वलयाकार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर देंगे तो ये पट्टी बच जाएगी अपने पास। तो बड़े वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालने, देखो छोटे की त्रिज्या r मान ली, बड़े की त्रिज्या हमने क्या मानी थी, बड़ा R मानी थी, ठीक है। इसको हम R1 R2 भी मान सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार माने, ठीक है। मैंने छोटे को छोटे R और बड़े वाले को बड़ा R मान लिया। तो देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। बड़े का यदि हम क्षेत्रफल निकालें वृत्त का, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कैपिटल R। अब इसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, छोटे की त्रिज्या छोटा है तो ये हो जाएगी पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया। दोनों को क्या करते हैं, माइनस। बड़े में से छोटे को मैंने माइनस कर दिया तो ये अपने पास पट्टी बचेगी। तो ये इसका सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होता है। अब इसको दोबारा से देखें, देखो कैसे होगा, पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बचेगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, 2 वृत्तों सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो ये ऐसे वृत्त हमारे पास सकेंद्रीय कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर भी है और नीचे भी है। नीचे भी है तो कितना आ जाएगा, 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अपने देखते हैं बेलनाकार पाइप की ऊंचाई h का मान तो कितना था, h का मान अपने पास 70 सेंटीमीटर था, r का मान कितना था, 2 सेंटीमीटर था, कैपिटल R का मान 2.2 सेंटीमीटर था ये अपने पास, ठीक है। अब अपने सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, पाइप के बेलनाकार पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अपने पता है कि सूत्र क्या लगेगा, दोनों सिरे हैं, देखो एक ही सिरा हो तो गुणा करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 सकेंद्रीय वृत्त होंगे तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। देखो ये सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, एक को त्रिज्या r1 और एक की त्रिज्या r2, इस प्रकार मान के कर सकते हैं। अपने कैपिटल R और स्मॉल r ले लिया, तो 2 है, 2 सिरे हैं तो 2 गुणा में पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इस प्रकार ये सूत्र अपना लग जाएगा। तो मान लेते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r1 का मान कितना है, 2.2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, इस प्रकार ये हम लिख देंगे। अब इसको हम हल करते हैं
तो 2.2 की स्क्वायर कितनी होगी? 2.2 मतलब 22, 22 की स्क्वायर कितनी होती है? स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, 4.84 हो जाएगी। और 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 2 गुना 22/7 गुना, और इसको अपने माइनस कर लेंगे, 0.84 हो जाएगा। अब इनको गुना कर लेंगे और 7 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको गुणा कर लो, 22, 2 को 22 से 44, 44 को 0.84 से गुणा कर लेंगे, कर देते हैं, चलो 0.84, 4 चौको 16, 8 चौको 32 और 1 33, फिर 6 3 3 6 9 6 3, इतना आ जाएगा 36.96, मतलब 36.96 बटे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब देखो दोनों सिरों का, इसका और इसका क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया। अब आंतरिक था, बाह्य था, दोनों सिरों का निकाल लिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? अतः पाइप का कुल पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले कितना निकाला था हमने? पहले निकाला था हमने 968, बाद में 1064.8, और दोनों का कितना आ गया? 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको अपने क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने करना है।